All right, it's March 2019, paper 7-2. The topic is continuous random variable. It says that a random variable x has a probability density function given by, you have the function, find probability of x is greater than 1 over 6 pi. आपको probability find out करना है. It's very simple. All you need is to integrate the function. तो आपका function है under root 2 cos x. All right, आपने इस function को करना है integrate. And the limits are from pi over 6 till pi over 4. pi over 4 क्यों? क्योंकि pi over 4 हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है. pi over 6 हमें दिया है क्वेश्चन में. इंटीग्रेट करते हैं. रूट 2 बेटा कोफिशिएंट है, रूट 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं. cos x का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास? cos x is sin x and the limits are from pi over 6 to pi over 4. आपने लिमिट्स अप्लाई करना स्टार्ट करी तो साइन पाई ओवर 4 माइनस साइन पाई ओवर 6. वैल्यू निकालते हैं. मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर हो. साइन पाई ओवर 4 इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन पाई ओवर 6 इट्स 1 ओवर 2 और बाहर हमारे पास अंडर रूट 2 मौजूद है. ठीक है, तो रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 upon 2 multiply by root 2. So you will get 0.293. 2928 आ रहा है तो हम इसको कर देंगे 0.293. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट वन वी नीड टू फाइंड द मीडियन ऑफ एक्स हियर. मीडियन हमारा डेटा क्या होता है? जो मिडिल वैल्यू बता रहा होता है. ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या था? हमारे पास फंक्शन था अंडर रूट 2 cos x. ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? 0. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई फ्रॉम 0. लेकिन मुझे अपर लिमिट नहीं पता. इसी एग्जांपल आप यूँ समझें. लेट सपोज कि मेरे पास एक ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है. ठीक है, और इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा मेरे पास वो मुझे बता रहा है मेरी प्रोबेबिलिटी. अब मुझे नहीं पता कि इस ग्राफ का मीडियन कहाँ होगा. यहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा, नहीं पता. मुझे ये मालूम है कि जो लोअर वैल्यू मेरे पास है वो 0 है. मीडियन किस वैल्यू पर होगा वो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है. मैंने कहा यार ये तो मेरे पास अननोन है, इसको मैंने m कर दिया. या जो भी आप वैल्यू करना चाहें आप कर सकते हैं. मैंने m कर दिया. तो अब हमारे पास अपर लिमिट m है, लेकिन हमें ये पता है कि मीडियन रिप्रेजेंट्स द हाफ ऑफ द डेटा. ये हमें पता है ना कि मीडियन आपको बता रहा होता है मिडिल वैल्यू. अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m हियर. रूट 2 मैंने बाहर निकाल लिया. कॉस को इंटीग्रेट किया. कॉस का इंटीग्रेट होता है हमारे पास साइन एक्स. लिमिट्स अप्लाई करें फ्रॉम 0 टू m इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2. लिमिट्स को अप्लाई किया तो ये आएगा साइन एंगल की जगह आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू रूट 2 हमारे के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2. अब आपने स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री वाला काम. सो 2 अंडर रूट 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय आंसर, और इसका आपने किया साइन इनवर्स. मेक श्योर कि आपके पास कैलकुलेटर रेडियन मोड पर हो. ऑलराइट, सो यू गॉट 0. ये आपके पास अल्फा आ रहा है 0.3614. ऑलराइट, ये आपके पास अल्फा आ गया. अल्फा आने के बाद अब आपको ये देखना है कि साइन पॉजिटिव है. तो साइन पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो आपने सिंपली ऑलराइट क्लास इट्स जून 2019 पेपर 7-1. Diagram shows a graph of the PDF function of a random variable x where a is a constant greater than 0.5. The graph between x0 to x is a straight line parallel to the x-axis. Find p of x is less than 0.5 in terms of a. Alright. पहली चीज़ मेरे पास यहाँ पर ये वाली हाइट नहीं है तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि लेट सपोज कि ये b है. ऑलराइट, अगर ये PDF होगा तो उसका एरिया हमें पता है कि 1 होगा. एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो वी गॉट ए बी इज इक्वल्स टू 1. ऑलराइट, अब ये आपके पास जो फंक्शन है इसकी अगर मैं कहूँ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी तो आप मुझे कहोगे सिंपल दैट इट इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू बी. यही होगा. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी. अब आपने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया. सो यू विल गेट बी एक्स एंड द लिमिट्स आर, सिंस इट सेज दैट एक्स इज लेसर देन 0.5 तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 0.5 कहीं जा रहा होगा. ठीक है, तो हमारे पास जो लिमिट्स होंगी इट इज़ फ्रॉम 0 टू 0.5. आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लिमिट्स अप्लाई करिए आपने तो ये आएगा b एंड x की रहेगा 0.5 फुट किया, ये आ गया 1/2.
अगर इस पहली इक्वेशन से हम b को बनाएं सब्जेक्ट, तो b क्या आएगा हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 1/a। इस वाले b को हम प्लेस कर लेंगे इसकी जगह पर, सो यू विल गेट 1/2a एंड दैट विल बी योर फर्स्ट पार्ट आंसर। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का रूल क्या होता है हमारे पास कि हमने x को मल्टीप्लाई करना होता है fx से एंड देन वी नीड टू इंटीग्रेट इट। तो हमारे पास जो फंक्शन था बेसिकली वो b था, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली bx और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट पे हमारी लिमिट्स होती हैं एक्सट्रीम लिमिट्स, तो द एक्सट्रीम लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स आएंगी फ्रॉम 0 टू a। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, so you will get b times x square divided by 2 and the limits are from 0 to a। क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट a है तो हमने इसको प्लेस किया, so you will get b a square divided by 2। आपको अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ a देना है, मतलब हमने b को हटाना पड़ेगा और b हमारे पास क्या था 1/a। तो मैं सिंपल b की जगह 1/a प्लेस कर रहा हूँ एंड वी हैव a स्क्वायर ओवर 2। a से a हमारा कैंसिल हुआ, सिंप्लीफाई हो गया, so you will get a over 2 and that is the expected value of x। शो दैट वेरियंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/12 स्क्वायर। सो वेरियंस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एट फर्स्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई योर फंक्शन बाय x स्क्वायर। पहले हम इस पर काम करते हैं। हमारा जो फंक्शन था वो था हमारे पास b। ऑलराइट, b हमारा फंक्शन था, तो ये आ गया bx स्क्वायर। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू a। x स्क्वायर का इंटीग्रल आपके पास आएगा x क्यूब ओवर 3। अप्लाइंग लिमिट्स हियर, सो इट्स फ्रॉम 0 टू a। तो आपके पास ये आ जाएगा बी ए क्यूब ओवर 3, और अगर मैं b की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करूं, अगेन वही वैल्यू जो हमने पहले निकाली हुई थी, सो b इज़ 1/a टाइम्स a क्यूब ओवर 3। सिंप्लीफाई किया, सो वी विल गेट a स्क्वायर ओवर 3। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉर वेरिएंस ऑफ x ऑल वी नीड इज इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर एफ एक्स and then we need to subtract the expected value square। ये हमारे पास होता है वेरिएंस का तरीका। आपके पास एक्स स्क्वायर एफ एक्स का इंटीग्रल तो आ चुका है, इट्स a स्क्वायर ओवर 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज a ओवर 2 विद अ होल स्क्वायर। सो यू विल गेट a स्क्वायर ओवर 3 माइनस a स्क्वायर ओवर 4। टेकिंग आउट LCM here, it's 4 3s are 12, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर ओवर 12। जो आपको शो करना था ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, a random variable t has a pdf function is given by find the value of b such that p of t less than equals to b is 3/4। ऑल राइट, तो सबसे पहली बात कि आपको फंक्शन दिया हुआ है इट्स 3/2। t माइनस 1 स्क्वायर जब ऊपर जाएगा इट विल बी t माइनस 1 विद द पावर ऑफ -2। राइट, हमको निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, सो वी नीड टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन। अब लिमिट्स क्या होंगी, ये कह रहा है t शुड बी लेस देन इक्वल्स टू b, बट हमें दिया हुआ है कि इट इज़ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है आपकी जो लिमिट सेट होंगी यहाँ पर वो होंगी फ्रॉम 2 टू b, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट शुड बी इक्वल्स टू 3/4। ये आपकी बनी पूरी कंडीशन स्टेटमेंट। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है 3/2। जब आपने इंटीग्रेट किया इसको, सो यू विल गेट t माइनस 1 विद द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 and the limits are from 2 to b is equals to 3/4। ऑलराइट, कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 2 1s are 2 and 2 2s are 4। सिमिलरली 3 1s are 3 and 3 1s are 3। तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना -1/t माइनस 1 विद द लिमिट्स 2 to b is equals to 1/2। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं प्लेसिंग दी लिमिट्स हियर। पहले एक काम भी करते हैं कि मैं माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा -1/2 एंड ऑन माई लेफ्ट साइड आई हैव 1/t माइनस 1। दी लिमिट्स आर फ्रॉम 2 टू b। पहले आपने अपर लिमिट को प्लेस किया, सो 1/b माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 1, इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू -1/2। तो अब हमारे पास बचा क्या, 1/b माइनस 1। ये वाला -1 जब वहाँ जाएगा सो इट विल बी अ +1, सो इट्स -1/2 प्लस 1। -1/2 प्लस 1 इट्स 1/2। 1/b माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू b माइनस 1 एंड यू गॉट द वैल्यू फॉर b इज इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर। It's June 2019, paper 7.2. X is a random variable with probability density function given by
आपको डेटा दिया हुआ है, शो दैट b इक्वल्स टू a ओवर a माइनस वन। ऑलराइट, सबसे पहली बात कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसका एरिया 1 के बराबर होना चाहिए। टू फाइंड आउट द एरिया हमको करना पड़ेगा यहाँ पर इंटीग्रेट। सो इंटीग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 टू b, लिमिट्स आपको क्वेश्चन में दी है इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास स्टार्टअप हुआ। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने a को निकाला बाहर, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आपने x को ऊपर शिफ्ट करना है, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ x पावर -2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x को आपने इंटीग्रेट किया, यू विल गेट x पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 टू b इज इक्वल्स टू 1। लिमिट्स अप्लाई करते हैं, a ये हो जाएगा बेटा -1 ओवर x एंड 1 टू b, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब लिमिट्स अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी, -1 ओवर b अपर लिमिट -1 ओवर 1 इट विल बी -1 लोअर लिमिट इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई किया, a -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट के अंदर अब हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो अब ये होएगा हमारे पास a -1 प्लस b डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1, माइनस ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस ए बी इक्वल्स टू बी। हमने b को बनाना है सब्जेक्ट, तो मैं b वाली टर्म्स को एक साथ कर लेता हूँ, माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए बी। यहाँ से निकाला आपने b को कॉमन, इट्स 1 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए ओवर 1 माइनस ए इक्वल्स टू बी। हमको क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में चाहिए a माइनस 1, सो वी नीड टू चेंज द साइन। तो अगर डिनोमिनेटर में मैंने 1 माइनस ए से a माइनस 1 किया, तो न्यूमिनेटर में माइनस ए से हो जाएगा प्लस ए इक्वल्स टू b। और ये आपको पहले पार्ट में प्रूव करना था, ये आपका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, गिवन दैट द मीडियन ऑफ x इज 3 ओवर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा जी, अब मीडियन की बात क्या होती है हमारे पास कि मीडियन में हमें ये तो पता है कि आंसर हमारा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मीडियन रिप्रेजेंट करती है हाफ वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रेट किया जाएगा a ओवर एक्स स्क्वायर को, वही चीज़ है इंटीग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बट अब मुझे ये नहीं पता कि लिमिट कौन सी होगी, तो लिमिट मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम 1 टू m, ये आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, m से मुराद क्या हुआ, वो नंबर जहाँ पर मेरा डेटा हाफ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा। राइट, यहाँ पर हमें एक चीज़ और दी है, यस, यहाँ पर हमें मीडियन की वो वैल्यू दी है जहाँ पर ये हाफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज़ 3 ओवर 2। तो मेरे पास यहाँ पर m की जगह उसने m की वैल्यू दे दी है आपको, इट्स 3/2। तो मेरे पास लिमिट में 3/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, वही वाला काम, a आपने बाहर निकाला, इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया 1/x स्क्वायर को इक्वल्स टू 1/2 के बाद हम कर रहे हैं मीडियन की। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, तो जिस तरह हमने ऊपर किया था ये ऊपर जाएगा, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास आएगा x पावर -1 माइनस के साथ। सही, अब इस पे लिमिट्स क्या हैं, फ्रॉम 1 टू 3/2 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ तक बात हो गई। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूँ उसको मैं, a -1/x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 टू 3/2। अब लिमिट्स अप्लाई करने की बारी आ रही है भाई। अब हमने अप्लाई किया अपर लिमिट, तो ये आएगा बेटा a -1 ओवर x की जगह 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 ओवर 1 और इक्वल्स टू आपने कर दिया इसको 1/2 के। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा a, ये ऊपर जाएगा 2 तो -2 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको ब्रैकेट को, तो ये आएगा -2 + 3 इट्स 1/3 इक्वल्स टू 1/2। तो आपके पास बेटा a का आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास a का आंसर, आपके पास a का आंसर आ गया। अब आप यूज़ करोगे इस इक्वेशन को। ठीक है, इसको आपने यूज़ किया b इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई a -1 और a की जगह उसकी वैल्यू इट्स 3/2। ठीक है बेटा, ये बन गया आपके पास 3/2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपने लिया एलसीएम, तो ये आएगा 3 - 2/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 - 2 1, तो आपके पास b का आंसर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। ये हुआ आपका आंसर। ऑलराइट,
फॉर पार्ट 3 यूज द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम पार्ट 2 टू फाइंड ई एक्स। इस पार्ट में हमको फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपका फंक्शन था, ठीक है ना, ये आंसर्स हम निकाल चुके थे। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पर ए की वैल्यू प्लेस करता हूँ, ए इज़ 3/2, तो हमारे पास आएगा 3/2। अगर ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स पावर -2, बल्कि इसको नीचे रहने देते हैं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। हम जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ। तो हमने एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। फ़ायदा ये होता है कि भाई एक्स से स्क्वायर हुआ कैंसिल, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बचा 3/2x और आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे और हमारे पास लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to b और b की वैल्यू हमारे पास थी 3, ठीक है। सॉरी ये x नहीं है, इट्स 1/x, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। ये आएगा हमारे पास 1/x, ठीक है बेटा। अब 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x की इंटीग्रल हमारे पास होता है ln x। तो ये आ गया ln x, अपर एंड लोअर लिमिट को हमने यहाँ पर प्लेस किया। अब हम x की जगह अपर लिमिट डालेंगे, दैट विल बी ln of 3 माइनस ln of 1। तो ln of 1 तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 3 ln 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 1.65। ऑलराइट, आप अपना आंसर या तो ऐसे छोड़ दें या फिर अपना आंसर आप ऐसे दे दें, दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। It's June 2019, paper 7.3. We have a function f of x. It says that show that f is a probability density function for all positive values of a. तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है। यू हैव द लिमिट्स फ्रॉम 0 to a, और इसका अगर आंसर हमारे पास 1 आता है, इसका मतलब है कि इट्स अ PDF, राइट। आपके पास फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल्स टू 3x²। a क्यूब को हम एक काम करते हैं, बाहर ले आते हैं, क्योंकि a क्यूब तो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा और इसको हमने करना है इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई a³। अगर आप x² को इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट x³ डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट्स आपके पास कितनी है, फ्रॉम 0 to a। जब आपने सिंप्लीफाई किया 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/a³ आ गया ये, ठीक है। अब आपने x की जगह लिमिट्स अप्लाई करी तो x की जगह अपर लिमिट आ गया a³, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। a³ और a³ हो गया कैंसिल, क्योंकि आपके पास इंटीग्रल का आंसर 1 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर था। नेक्स्ट वन, द रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ PDF एंड द मीडियन ऑफ x इज 2, शो दैट a इज इक्वल्स टू 2.52 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने इंटीग्रेट पे अपनी लिमिट्स को चेंज करना है। हमारे पास फंक्शन क्या था, f of x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई a³ एंड इंटीग्रल ऑफ x², और लिमिट्स क्या हैं, फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। ये आपने इंटीग्रेट किया, सो यू गॉट 3/a³ x² का इंटीग्रल, इट्स x³/3। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, और मीडियन का मतलब होता है इट इज़ इक्वल्स टू 1/2। ऑलराइट, अप्लाई किया बेटा आपने। अब 3 और 3 अगेन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, इट्स 1/a³। 3x³ x की जगह ये अपर लिमिट दैट विल बी 2, 2 का क्यूब इट्स 8 इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू गॉट a³ इज इक्वल्स टू 2 8s are 16। ऑलराइट, अब आपने 16 का लेना है क्यूब रूट यहाँ पर। ये आया आपके पास a इज इक्वल्स टू 2.5198, दैट इज इक्वल्स टू 2.52, जो आपको प्रूफ करना था। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपने अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है एक्स के साथ और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन था दैट इज इक्वल्स टू 3x² ओवर a³, 3x² ओवर a³। आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, सो यू गॉट 3x³ डिवाइडेड बाई a³। ऑलराइट, अब आपने यहाँ पर लिमिट्स प्लेस करनी है। लिमिट्स हमारे पास है फ्रॉम 0 to a, और a का आंसर आ चुका है हमारे पास 2.52, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँ अगर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3 डिवाइडेड बाई a³, इंटीग्रल करना है हमने x³ को, और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 2.52। 2.52 हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाई a³। x³ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इट विल बी x4 डिवाइडेड बाई 4, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2.52। तो
तो ये आएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4, ए क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 2.52 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2.52 टू द पावर 4, ऑलराइट। तो ये पावर 4 इस पावर क्यूब को कैंसिल करेगा, तो अब आपके पास आंसर आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2.52 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 multiplied by 2.52 and divided by 4, it is equals to 1.89. So the expected value is 1.89 और ये आपका आंसर। Alright, it's November 2019 paper 7-2. A random variable x has a PDF function given by, आगे पर फंक्शन आ गया, find a. Alright, ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इट शुड बी इक्वल्स टू 1। तो आपके पास फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, इट्स 1/2x। आपने इंटीग्रेट करना है इसको, लिमिट्स क्या हैं आपके पास फ्रॉम 0 to a। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया व्हाट यू विल गेट, 1/2 अपनी जगह आएगा, x का इंटीग्रल x² 2 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to a। हमको पता है कि PDF का जो एरिया होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दैट यू विल गेट 1/4, लिमिट अप्लाई करी, इट विल बी a² इक्वल्स टू 1, 4 इक्वल्स टू a² एंड a इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, शो दैट ex इज इक्वल्स टू 4/3। ex के लिए हमें पहला स्टेप क्या होता है कि आपने अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है x के साथ, उसको आप इंटीग्रेट करते हो विद द एक्सट्रीम लिमिट्स, तो आपको मिलता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आपके पास क्या फंक्शन है, आपके पास फंक्शन है 1/2x, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, सो यू विल गेट x² इंटू 1/2। इसको अब आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to a, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to a की वैल्यू आ चुकी है 2। जब आपने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, सो यू विल गेट 1/2 इंटीग्रल ऑफ x² इज x³ divided by 3 and the limits are from 0 to 2. So you will get 1/6, limit आपने अप्लाई करी, 2 का क्यूब is 8, so it's 8 divided by 6 that is equals to 4/3 जो आपको प्रूव करना था, right? Next one, the median of x is denoted by m. Find probability of x is greater than e of x but less than m. Alright, तो अब आपने निकालनी है इसकी probability. Alright, moving towards the next part. The median of x is defined by m. Find p e of x, x and less than m. Alright. मीडियन का मतलब होता है बेटा मिडिल वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द एक्सट्रीम लिमिट्स अपने फंक्शन को, तो वो बराबर हो जाएगा 1/2 के। हमने पहले ये ऑप्ट करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m कि वो किस वैल्यू पे मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन था दैट इज़ 1/2x, तो हमने 1/2x को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to m एक्सट्रीम लिमिट्स, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1/2 के। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 2 से 2 तो हुआ हमारा कैंसिल, x को इंटीग्रेट किया, वी विल गेट x²/2, द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to m इक्वल्स टू 1। ठीक है, लिमिट प्लेस करिए आपने, यू गॉट m² इक्वल्स टू 2 एंड m इज इक्वल्स टू √2। ये आपके पास m आ गया। मीडियन के लिए अब उसने क्या कहता है, आपको फाइंड करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फंक्शन की, वो कहाँ से कहाँ तक है, ex तक। ex क्या था आपके पास, ex इज 4/3, तो अब हमको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 4/3 टिल √2, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, fx क्या था हमारे पास, fx हमारे पास था 1/2x, हमने इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम 4/3 टू √2, ये आएगा हमारे पास 1/2, द इंटीग्रल इज x²/2, द लिमिट्स आर फ्रॉम 4/3 टू √2। चलें जी, पहले हम क्या करते हैं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो आ गया हमारे पास 1/4। ठीक है, अब आपने अपर लिमिट अप्लाई करी, जब आपने √2 को प्लेस किया तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली 2 माइनस लोअर लिमिट, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1/4, एलसीएम लिया आपने, इट्स 9, 9 2s are 18 माइनस 16, यू विल गेट 1/4 टाइम्स 2/9। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया आपने, 2 1s are 2 2s are, सो यू विल गेट 1/18, ये आपका आंसर है।